तुमसे अपने मंदिर नहीं संभाले जा रहे। तुम्हारे मंदिरों में तुम खड़े होकर आरती नहीं करते हो, टेप रिकॉर्डर बजाते हो। कम से कम मुसलमान स्वयं तो अजान देता है। किसी मस्जिद में आज तक टेप रिकॉर्डर से अजान नहीं होती है। संसार के किसी गुरुद्वारे में आज तक टेप रिकॉर्डर से गुरबाणी का पाठ नहीं होता। ग्रंथी ही करेगा, मस्जिद में मौलवी ही अजान देगा। मौलवी ही अजान देगा। ये माइक बजाते तुमको किसने रोका है भाई? लेकिन तुम तो टेप रिकॉर्डर बजाओगे। अरे मंदिरों में व्यवस्था करो, सुबह शाम पूजा हो, पाठ हो, ब्राह्मण पाठ करे, तुम स्वयं पाठ करो। मंदिर उदासीन होते चले जा रहे हैं। धर्म है कहां? धर्म है कहां? धर्म ने तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा, गुरुद्वारों को भी नहीं छोड़ा। धर्म की भावना कहां रह गई? कौन सा मंदिर, कौन सा मस्जिद, कौन सा गुरुद्वारा ऐसा है जिसकी गुल्लक पे ताला न लगा हो? जिसकी गुल्लक पे ताला न लगा हो। सब जगह ताले लगे हैं। क्यों? अब मंदिर में भी भगवान नहीं है। अगर भगवान हो, मस्जिद में खुदा हो, ये ताले ना लगे। क्योंकि खुदा के घर में जाकर तो इंसान की नीयत कुछ और हो जानी चाहिए, तो नहीं होती है। और सनातन हिंदू धर्म ने तो और भी आगे बढ़कर मंदिर बना दिए हैं। और सारे भगवान जाते हैं, इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है। सारे भगवान कैद खानों में पड़े हैं, कैद खानों में पड़े हैं। बड़ा सा चैनल लगा है, मोटा सा ताला लगा है। ज्यादातर मंदिरों में यही तो है। अरे भगवान निकल के भाग जाएंगे क्या? लोहे का चैनल, मोटा सा ताला। मंदिरों की क्या दुर्दशा। अरे दूसरों को गाली देने से पहले अपने को सोचो, अपने को देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुमको धर्म की एबीसीडी नहीं आती और तुम, अहंकार तुम्हारा इतना बड़ा है। तुम्हारे घरों में रामायण भागवत धूल खा रही होंगी, भगवत गीताओं के पेज पढ़े होंगे। धर्म की तुम्हारे ये हालत है। कोई अधिकार नहीं है दूसरे को दोष देने का, दूसरों को गाली देने का। दूसरे से कुछ अच्छा करो, यह भावना होनी चाहिए। मैंने बहुत बार कहा है, आज भी कहता हूं, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। घरों में मंदिर का कोई शास्त्रोक्त प्रावधान नहीं है। शास्त्र निषेध करता है। शास्त्र ने मंदिर को और घर को अलग अलग दर्जा दिया है, अलग अलग स्थान दिया है। दोनों का वास्तु अलग अलग होता है। दोनों का पूजन अलग अलग होता है।
घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है। घर इंसान के लिए होता है, मंदिर भगवान के लिए होता है। घरों में पूजा कर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पूजा के लिए मंदिर चलकर जाना चाहिए। नमाज के लिए एक मुसलमान चलकर मस्जिद जाता है। गुरुवाणी का पाठ सुनने के लिए एक सिख चलकर जाता है गुरुद्वारा। रविवार को बाइबल का उपदेश सुनने के लिए एक ईसाई चलकर गिरजाघर तक जाता है। लेकिन हिंदू ने तो अपने घर में ही भगवान, सबके अलग अलग भगवान हो गए, सबके अलग अलग भगवान हो गए। भगवान का स्थान मंदिर है। हिंदुओं, तुम अपने मंदिरों की दशा देखो। गंदगी का ढेर लगा पड़ा रहेगा, प्रसाद पैरों में गिरा मिलेगा, मक्खियां भिन भिना रही होंगी। शंकर जी के मंदिर में जाओ, बेलपत्र पैरों के नीचे, पैरों के नीचे। इसलिए मंदिर होता है। आज मंदिर उपेक्षित हैं क्योंकि तुमने मंदिरों की चिंता करना बंद कर दिया, तुमने मंदिरों में जाना बंद कर दिया। आज तुम धर्म से दूर हो चूंकि तुमने धर्म के स्थान पर जाना उठना बैठना बंद कर दिया है। धर्म के ग्रंथों को देखना बंद कर दिया है, पढ़ना बंद कर दिया है, सुनना बंद कर दिया है। इसलिए तुम धर्म से दूर हो और धर्म तुमसे दूर है। प्रतिदिन अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने नगर के, अपने कस्बे के मंदिर चलकर जाना चाहिए। मंदिर में बैठकर थोड़ी देर जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मंदिर में जाकर शान नहीं बखारनी चाहिए। साहब वीआईपी दर्शन हो, वीआईपी दर्शन हो, ये हमको आदत लगी है। क्या भगवान अंधा है? अरे मंदिर में जाकर किसी भी कोने में चुपचाप बैठकर 2 माला जप करना, तुमको भगवान के दर्शन की आवश्यकता नहीं होगी, भगवान स्वयं तुम्हारा दर्शन करेंगे। बदलो अपने को, बदलो अपने। बच्चों को रामायण भागवत पढ़ाना शुरू करो, बताना शुरू करो। पहले घरों से हो। जब घरों से ये चीज की शुरुआत होगी तो सरकार की शिक्षा व्यवस्था में अपने आप आएगी, कहना नहीं पड़ेगा। धर्म के साथ जुड़ना। मनुष्य और पशु में बस यही अंतर है, मनुष्य वही है जो धर्म के साथ जुड़ता है, धर्म की पालना करता है। और धर्म क्या है, ये कहां से मिलेगा? या तो ग्रंथों से मिलेगा और या संतों से मिलेगा। अच्छे संतों की संगति करना। ये दिखावटी बनावटी सजावटी मिलावटी संत नहीं चाहिए, ये ढोगी पाखंडी नहीं चाहिए, ये बाजार लगाने वाले, ये दुकान लगाने वाले, ये मैनेजमेंट करने वाले। आजकल तो बहुत बड़ा जरिया टीवी बन गया है, टेलीविजन। इतने धार्मिक चैनल, इतने धार्मिक चैनल, इतने धार्मिक चैनल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि पाप का कहीं नामो निशान रहेगा ही नहीं। फिर भी पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
अभी एक बड़े नामी ग्रामी कथाकार हैं और टेलीविजन पे खूब आते रहते हैं, चमकते रहते हैं। कभी कभी भूले भट के हमको फोन कर लेते हैं। फोन आया था, बड़े दुखी हो रहे थे। अरे महाराज, हम तो मर गए। हमने कहा मर गए तो बोल कौन रहा है? मरा हुआ आदमी तो बोलता नहीं। अरे महाराज क्या बताएं क्या बताएं, ये लॉकडाउन ऐसा आ गया, कब तक चलेगा महाराज, ये जल्दी से खत्म करवाओ। हमने कहा ये तो हम क्या खत्म करेंगे, हमको तो आनंद आ रहा है भैया, चलता रहे। हाँ, संसारियों को थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हम वैराग्यों को क्या है, हमने तो संसार से वैसे ही वैराग्य लिया है। मन में होने लगा कि मौन लेकर बैठ जाए। पेट को रोटी चाहिए, रोटी खाने की गारंटी ऊपर वाले ने दे ही रखी है, चिंता नहीं। शरीर को कपड़ा चाहिए, मिल गया तो ठीक, ना मिले तो भी चलेगा। हाँ, पेट को रोटी वो जरूर चाहिए, लेकिन उसमें भी ऊपर वाले ने गारंटी दे रखी है कि जब तेरे को मुंह दिया तो खाने को भी दूंगा, इसलिए वो भी चिंता नहीं है। चिंता संसारी को तो बात समझ में आती। अरे महाराज कब तक चलेगा, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। क्या हो गया? बोले महाराज इतनी सारी कथाएं थी, सब कैंसिल हो गई। अच्छा, अरे हो गई तो हो गई। अरे नहीं महाराज, इतने वो संगीत वाले और वो सजावट वाले, अरे हमने कथा बंद हो गई तो उनको कौन सी? बोले हमने परमानेंट रखे हुए थे, परमानेंट। हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, उनको हर महीने तनख्वाह देनी है। अरे हमने कहा बड़ी बुरी आफत, बड़ी बुरी। हमने कोई बात नहीं, इतना कमा रखा है, इतनी कथाएं, एक एक कथाओं में करोड़ों आया है, तुम्हें थोड़ा बहुत बटी जाएगा, क्या है, काहे परेशान हो रहे हो? अरे महाराज एक तो उन्होंने पूरा लाव लश्कर बताया और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज वो, हमने कहा कौन कौन है? संगीत वाले सब बताते बताते उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर वाले भी साथ हैं, वो भी परमानेंट रखे हुए हैं, क्योंकि जब टीवी पर बैठेंगे तो जरा मेकअप वेकअप सेकअप चाहिए ना, चमकता धमकता। तेरे, अरे चमकना तुम्हारे अंदर का तेज चाहिए, तुम्हारे अंदर का प्रकाश चाहिए, तुम्हारे अंदर का ज्ञान चाहिए, तुम्हारे अंदर की भक्ति चाहिए, तुम्हारे जीवन का आचरण चाहिए, तुम्हारा व्यवहार चाहिए, वाणी चाहिए, विचार चाहिए। ये नकली भाई, हमको हंसी आई और हमको समझ में आया, अरे भाई तुम बड़े चमकते हो, इसलिए चमकते थे। बोलो, ये धर्म की दुकानें खुली हुई है। इन लोगों की वाणी में कौन सा ऐसा तप होगा, कौन सा ऐसा बल होगा कि सुनने वाले पर इनकी वाणी का प्रभाव पड़ सके? मुख से निकले वचन नहीं, चरित्र से निकले वचन समाज को प्रभावित करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं। धर्म तुम्हारे दिखाने में नहीं चाहिए, धर्म तुम्हारे व्यवहार में होना चाहिए, धर्म तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, धर्म केवल क्रिया में नहीं होना चाहिए। जीवन में 2 ही मार्ग है, एक साधन का मार्ग है, एक कृपा का मार्ग है। भगवत प्राप्ति, संत प्राप्ति 2 ही तरीके से हो सकती है। एक तो जिससे हम मिलना चाहते हैं, पूछते 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 चलते 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 वहां तक पहुंच जाते, और एक कृपा मार्ग है कि जिससे हमको मिलना था, बहुत जरूरी था, खोज रहे थे, अचानक वही सामने आ गया। यह कृपा मार्ग है।
और जीवन में कृपा का होना परम आवश्यक है। साधन मार्ग से भी अकेले काम नहीं चलता। पता लगा, आपने खोज किया जिसको आप मिलना चाहते थे, पता लगा ऐसे ऐसे, अब वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां रहता है, वहां गए तो पता लगा यहाँ भी नहीं रहता, वहां रहने लगा है, वहां गए तो पता लगा नहीं नहीं भाई उनके एक मित्र हैं वो बता सकेंगे, हमको मालूम नहीं, अब यहाँ नहीं रहते वो। और हम खोजते 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 आखिर जहां वह रहता था, जिससे हमें मिलना था, जिसके लिए इतना हमने साधन किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतने चले, एक दिन पहुंच गए। लेकिन अगर कृपा नहीं होगी तो साधन निष्फल हो जाएगा। द्वार पर पहुंचे तो देखा द्वार पर इतना मोटा ताला लटका है। पड़ोसी ने कहा जी वो तो कहीं गए हुए हैं, या किसी ने समाचार दे दिया कि अब तो वो चले ही गए, चले गए। इतना सारा साधन, इतना पुरुषार्थ व्यर्थ गया अगर उसमें कृपा का समावेश ना हो तो। साधन में, पुरुषार्थ में कृपा का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन जितना साधन में कृपा का होना जरूरी है, उतना ही कृपा में तुम्हारे पुरुषार्थ का होना भी जरूरी है। हम केवल ये मान लो कि हाँ कृपा हो जाएगी, हो जाएगी ना। कृपा होगी तभी जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पुरुषार्थ हो, तुम्हारे जीवन में साधना हो। इस साधना का मार्ग ही ऐसा है, ये जीव और परमात्मा का मार्ग ही ऐसा है। अगर जीव बैठा है तो परमात्मा भी बैठे है। जीव अगर परमात्मा की ओर एक कदम चलता है तो परमात्मा भी एक कदम कृपा का चल देते हैं। जीव अगर पुरुषार्थ रूपी एक पग आगे बढ़ता है प्रभु की ओर, तो प्रभु भी कृपा रूपी एक कदम जीव की ओर बढ़ाते हैं। यह सिद्धांत है। भगवत प्राप्ति जब होगी, जब होगी, पूर्णता पर नहीं होगी, बीच में ही होगी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सुई राजकुमार। साधना का मार्ग बहुत कठिन, बड़ा दुस्तर, बहुत विस्तार, बड़ा लंबा। लेकिन साधु आश्वासन देता है कि बेटा घबरा मत, तू चल तो सही, तू चलो तो सही। और सदगुरु ये आश्वस्त करता है कि तुझे इतना नहीं चलना पड़ेगा, तुझे केवल आधी दूरी तय कर दीजिए। जब तू एक कदम बढ़ाएगा, एक कदम की दूरी कम होगी, जब तू एक कदम साधना रूपी, जप रूपी, तप रूपी, पुरुषार्थ रूपी बढ़ेगा, तो घटना दोनों तरफ घटेगी, दोनों तरफ घटेगी। कृपा रूपी एक कदम की दूरी परमात्मा की तरफ से भी घटेगी। दोनों तरफ से। और मिलन जब होगा तो बीच में होगा, जहां पुरुषार्थ और कृपा दोनों का समागम हो जाए, वहीं भगवत प्राप्ति है, वहीं भगवत प्राप्ति है। आज की चर्चा यहीं विराम लेते हैं। अपना भजन बढ़ाइए, आत्मचिंतन बढ़ाइए, और जीवन के ये दिन है, इनको भी आनंद के साथ बिताइए। जीना तो है, रो रो के क्यों जीना, खुशी खुशी नाल जियो। इन क्षणों का भी आनंद लो, हर तरीके से लो, भगवान की कृपा मान के लो, और बहुत ज्यादा चिंता ना करो। एक बड़ा पुराना बड़ा गीत है तो बहुत दर्द भरा, रात भर का महिमा है अंधेरा, किसके रोके रुका है सब।